हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनियमित खान पान और अनियंत्रित जीवन शैली हमें बहुत सारे रोगों से ग्रसित कर सकती है। तो आजकल बहुत सारी बीमारियों में से फैटी लिवर डिजीज़ आपने ज़रूर सुना होगा। फैटी लिवर डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें लिवर में फैट एक्सेस हो जाता है, जिससे कि लिवर का फंक्शन खराब होने लगता है। और ये मुख्यतः दो तरीके की फैटी लिवर डिजीज़ पाई जाती हैं। एक है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। पहले हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा अल्कोहल, ज़्यादा शराब के सेवन से होता है। 1 ml अल्कोहल में लगभग 7 किलो कैलोरीज होती हैं। तो जब आप एक्सेस शराब का सेवन करते हैं तो ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है और जो कि आपके लिवर में स्टोर हो जाता है। तो जब आप एक्सेस शराब लेते हैं तो इससे आपका फैट एक्सेस स्टोर होने लगता है लिवर में और फैटी लिवर की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ शराब में बहुत टॉक्सिन होता है, जो कि नॉर्मल यूजुअल डेज में तो लिवर का काम ही है कि बॉडी में जो भी टॉक्सिन है उसको फ्लश आउट करना। शराब जब नॉर्मल तरीके से आप पीते हैं तब तो वो लिवर उसका टॉक्सिन बाहर करता रहता है, लेकिन जब आप एक्सेस करने लगते हैं और रेगुलर बहुत लंबे समय तक आप शराब पीते रहते हैं तो लिवर के जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं उन टॉक्सिन्स के कारण डैमेज होने लगते हैं, जिससे कि लिवर की कार्यशैली में दिक्कत आ जाती है और वो लिवर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। दूसरी चीज़ ये है कि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में आपने अक्सर सुना होगा कि शराब पीने से लिवर ख़राब हो जाता है। तो जो फैटी लिवर डिजीज़ है ये बेसिकली 3 ग्रेड में होती है। फैटी लिवर डिजीज़ ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। इसके बाद ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में भी ये ग्रेड पाया जाता है और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में भी ये तीनों ग्रेड होते हैं। इसके बाद आता है नैश की स्टेज आती है, जिसमें कि आपका जो लिवर फैटी लिवर ग्रेड 3 है उसके बाद आपका नैश की स्टेज आती है। उसके बाद आपका लिवर सिरोसिस और उसके बाद लिवर कैंसर की तरफ ये डेवलप हो जाता है, जिसमें कि पूरी तरीके से जान जा सकती है। स्टार्टिंग के स्टेज में जब हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक भी रहते हैं तो ये कुछ हद तक रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि खुद को फिर से वापस रिप्लेनिश कर सकता है, वापस रिजुवनेट कर सकता है अपनी फंक्शनैलिटी को, अगर आप खान पान पे ध्यान दें, प्रॉपर मेडिकेशन लें। लेकिन अगर आपने इसके बाद लापरवाही बरती तो ये इरिवर्सिबल फेज में चला जाता है, जिसको कि रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि फैटी लिवर डिजीज़ स्टार्टिंग में बहुत सिम्टम्स नहीं देती, लेकिन ग्रेड 3 तक भी इसको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये इरिवर्सिबल कंडीशन है, फिर ये कहीं ना कहीं फैटल हो सकता है या लिवर ट्रांसप्लांट की स्थिति आ सकती है। तो अगर ये बीमारी है तो इसको हल्के में ना लें, बल्कि आप सजग हो जाएं और इसके ट्रीटमेंट पे ध्यान दें। अब हम बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जनरली गलत खान पान और जीवन शैली, जब भी हम अनियंत्रित होती है, इनएक्टिव हम रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो सकती है। जब भी हम एक्सेस खाना खाते हैं, जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाते हैं, प्लस बाहर का जंक फूड, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, और साथ ही साथ हाई फ्रुक्टोज वाले फ्रूट्स भी अगर हम ले रहे हैं वो भी हमारे लिए इक्वली नुकसानदेह, क्योंकि जो फ्रुक्टोज है ये कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। जब आप ज़्यादा लेंगे तो वो फैट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें हाई फ्रुक्टोज फ्रूट को भी अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से आपका फैटी लिवर डिजीज़ का इशू हो सकता है। साथ ही साथ जब भी आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की इशू हो तो इसमें ख़ास तौर से कुछ खास सिम्टम्स डेवलप होते हैं। ग्रेड 1 में बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी परेशानी शुरू हो जाती है। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं सिम्टम्स। तो आप इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, इसके लिए आपको पहला जो तरीका है वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से आप पता कर सकते हैं कि आपको लिवर का जो हेल्थ है वो कैसा है। दूसरा तरीका है ब्लड टेस्ट, जिसमें कि आप कुछ खास टेस्ट करवा सकते हैं, SGPT, SGOT, अल्कलाइन फॉस्फेटेस या बिलिरुबिन। ये आपके लिवर हेल्थ को बताते हैं।
तीसरी तरीका है कि कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिसको आप देखकर पहचान सकते हैं कि क्या आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ खास सिम्टम के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप पहचान सकते हैं। पहला जो सिम्टम है कि आपकी बॉडी में खास तौर से पैरों में, हाथ में लाल लाल स्पॉट नजर आएंगे जो कि तिल जैसे दिखेंगे। अगर वो एक्सेस हो रहे हैं और कई जगह आपको दिखाई पड़ रहा है तो आपको सजग हो जाना चाहिए। मे बी ये लिवर हेल्थ से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि जब लिवर अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता टॉक्सिन फ्लश आउट करने का, तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और वो आपकी बॉडी में रेड स्पॉट के फॉर्म में दिखाई देता है। दूसरा जो बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपकी पूरी बॉडी में एलर्जी आपको महसूस होगी, स्किन एलर्जी। साथ ही साथ खुजली भी बहुत लोगों को महसूस होती है, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और इसका रीज़न है कि हमारा लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। तो बाइल में एक कंटेंट होता है बिलीरुबिन पिगमेंट। लिवर का काम है बिलीरुबिन पिगमेंट को बाहर निकालना, आपके स्टूल के ज़रिए ये बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये लिवर आपका फंक्शन नहीं कर पाता प्रॉपर, तो क्या होता है कि ये बिलीरुबिन जो कि एक येलो पिगमेंट है वो आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, और साथ ही साथ स्किन के नीचे भी आके एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसकी वजह से दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो येलो डिस्कलरेशन दिखाई देता है पूरी बॉडी में, इसमें आपका बॉडी पेल दिखाई देगा, आपकी आंख में जो सफ़ेद पोर्शन है वो पेल दिखाई देगा, जो कि जॉन्डिस का एक इनिशियल सिम्टम भी है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको जॉन्डिस हो सकता है। दूसरी बात ये कि आपको जो बिलीरुबिन आपका एक्सेस है और स्किन के नीचे जो बाइल एसिड्स इकट्ठा हो रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपको खुजली बहुत ज़्यादा महसूस होती है पूरी बॉडी में। तो ये सिम्टम भी आपका बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तीसरा जो सिम्टम है वो है स्पाइडर वेन। आप देखेंगे पैरों में और भी जगहों पे बॉडी पे नसें उभर आती हैं और नीली रंग की, लाल रंग की नसें उभर के दिखाई देगी स्किन पे। ये भी कहीं ना कहीं बॉडी में जब सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता और लिवर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं जा पाते, तो ये आपको दिखाई पड़ता है कि आपकी बॉडी में लिवर हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। नेक्स्ट सिम्टम हमारा है कि एनीमिक आप महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि अगर आपका डाइट अभी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, नॉर्मली है, फिर भी आपका ब्लड कम होता जा रहा है, तो एनीमिया जो है बहुत बड़ा सिम्टम है। तो अगर वो बिना किसी कारण के है तो आप लिवर हेल्थ की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद जो सिम्टम है कि भूख बहुत कम लगती है, भूख अचानक आपकी कम हो जाएगी, वेट लॉस बिना कारण होने लग जाएगा, तो आप ध्यान दे सकते हैं कि आपके लिवर हेल्थ से जुड़ी समस्या हो सकती है। उसके साथ साथ डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट भी आपको महसूस होगा कि खाना खाने के बाद आपको उलझन महसूस होगी, आपको हाइपर एसिडिटी, ब्लोटिंग और बहुत सारे लोगों में वोमिटिंग भी महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ लोगों को डायरिया होने लगता है। तो कुल मिला के डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आपको एक बहुत कॉमन चीज़ जो दिखाई देगी वो है सेंट्रल ओबेसिटी। आपने देखा होगा मोटे जो लोग होते हैं ओबीज, उनमें तो फैटी लिवर बहुत ही कॉमन चीज़ है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बहुत ही कॉमन है। और अगर आप पतले भी हैं तो भी आप देखेंगे कि पतले लोगों में भी उनका सेंट्रल ओबेसिटी आपको दिखाई देगी, मतलब जो नाभि के चारों तरफ जो हिस्सा है वहाँ पर फैट स्टोरेज दिखाई देगा। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें स्ट्रेस बहुत होता है, और स्ट्रेस में आपका कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो कॉर्टिसोल जब ज़्यादा रिलीज होता है तो भी आपका फैट स्टोरेज ज़्यादा होता है अराउंड एब्डोमेन, नाभि के आसपास, जिसको कि हम सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं। तो ये खास कुछ सिम्टम हैं जो आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इससे आप ये पहचान सकते हैं कि क्या आपको लिवर से जुड़ी कोई समस्या है क्या। साथ ही साथ आपको एक्सट्रीम फैटीग महसूस होगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, बहुत थकान, हर काम करने के बाद आपको थकान महसूस होगी, पूरी बॉडी पेल नज़र आएगी। तो अगर आपको ये सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो आप ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने ब्लड टेस्ट कराएं और ट्रीटमेंट लें प्रॉपर। साथ ही साथ बहुत अच्छा होगा कि आप खान पान और अपनी जीवन शैली में सुधार करें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरी तरीके से रिवर्सिबल है ग्रेड 3 तक। अगर आप खान पान और जीवन शैली सुधार लेते हैं और साथ में कुछ मेडिकेशन लेते हैं तो ये पूरी तरीके से रिवर्स हो सकता है। तो ये कुछ खास बात है जो कि मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जैसे आप सजग हो जाएं और अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल और खान पान पे ज़रूर ध्यान दें। तो अभी फ़िलहाल मैं खान पान से जुड़ी कुछ विशेष बात बताना चाहती हूँ। खास तौर से इसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने चाहिए जिसमें कि फाइबर ज़्यादा हो। हाई फाइबर से आपका जो भी एक्सेस फैट और कोलेस्ट्रॉल है वो भी आपका निकल जाता है बाहर, फ्लश आउट हो जाता है। तो हाई फाइबर ज़रूर लें। और कार्ब्स में भी आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेस कार्ब्स ना लें, कार्ब्स को मॉडरेट रखें, बहुत ज़्यादा ना लें।
और साथ ही साथ बहुत मीठी चीज़ें मत लें। बहुत मीठा, चाहे वो चीनी हो या सिंपल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, पूरी तरीके से अवॉइड करें। साथ में फ्रूट्स भी, जो हाई फ्रुक्टोज फ्रूट्स हैं उनको भी अवॉइड कीजिए। फ्रूट जूसेस कम्प्लीटली अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स, टॉफ़ीज़, कुकीज़, पेस्ट्रीज, केक्स, जो भी चीज़ें बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली, बहुत मीठी हैं, उनको अवॉइड कीजिए। दूसरी बात कि आप प्रोटीन, हाई प्रोटीन लें, जैसे पल्सेस, लेग्यूम्स आप ले सकते हैं। सीड्स में भी, सीड्स हैं, नट्स हैं, ले सकते हैं। लेकिन अगर सीड्स, नट्स को डाइजेस्ट करने में दिक्कत तो आ रही है, जैसे आपको ब्लोटिंग हो रही है उसके बाद, तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको ऑयल में मूफा रिच ऑयल ले सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, आप उसको ले सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑयल तब भी ओवरऑल आपको कम ही रखना है खाने में। हो सके तो बॉइल्ड और स्टीम्ड फूड, बॉइल्ड है और कह सकते हैं ग्रिल्ड, जो भी फूड हैं आप आराम से ले सकते हैं, जिसमें ऑयल का कंजप्शन कम से कम हो। तो इससे आपके लिवर हेल्थ पे अच्छा असर दिखाई देगा। फास्टिंग भी एक अच्छा तरीका है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आप कर सकते हैं इसमें, जो कि एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पानी ज़्यादा लें, एक्सेस पानी लें, जिससे कि टॉक्सिन फ्लश आउट हो सके। और नींद प्रॉपर लें। जब आप नींद प्रॉपर लेते हैं तो आपका हार्मोन भी रेगुलेट होता है, साथ ही साथ टॉक्सिन भी अच्छे तरीके से बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। जो भी आपका स्ट्रेस होता है वो भी कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से, और बॉडी रिजुविनेट भी करती है ड्यूरिंग स्लीप। तो स्लीप का ज़रूर ध्यान रखिए। साथ में खाने में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको कुछ खास चीज़ों को शामिल करना है, जैसे साइट्रस फ्रूट्स हैं। साइट्रस फ्रूट्स में आपका लेमन भी है, प्लस आपका ऑरेंजेस है, आपका माल्टा आता है, मौसम्बी आता है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, रेगुलर बेसिस पे लीजिए। साइट्रस फ्रूट जो कि विटामिन सी रिच होता है, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। तो आपके लिवर में, जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाता भी है, और कुछ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल हमारे फूड के माध्यम से आता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल भी एक्सेस, हमें इसको बढ़ने से रोकना है, जो कि आपको लिवर हेल्थ में फ़ायदा देगा। तो आपको साइट्रस फ्रूट को ज़रूर इंक्लूड करना है अपने फूड में। दूसरी बात कि आप लहसुन, प्याज ज़रूर शामिल करें, जिसमें कि सल्फ़र ज़्यादा होता है। ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कहीं ना कहीं कम करने में हेल्प करता है। ब्लैक कॉफ़ी भी बहुत सारी रिसर्च में पाया गया है कि ब्लैक कॉफ़ी भी फ़ायदा करती है, तो आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत एक्सेस ना लें, क्योंकि इसके दूसरे नुकसान भी हो सकते हैं। तो 1 कप ब्लैक कॉफ़ी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप डेयरी, नॉनवेज फूड कम्प्लीटली अवॉइड करें। इसमें पूरी तरीके से अगर आप वीगन डाइट लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको डेयरी भी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आपके आपके फूड के माध्यम से आपके ब्लड में आता है, फिर आपका जो है ये आपके लिवर में जाकर स्टोर होता है। तो कम्प्लीटली वीगन डाइट आपके लिए बेस्ट डाइट आप कह सकते हो कि वीगन डाइट आपके लिए परफेक्ट है, जिसमें कि फ्रूट्स तो हो, लेकिन लो फ्रुक्टोज फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में हो, सैलेड के फॉर्म में हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर शामिल करिए। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि लाइफस्टाइल में आपको ब्रिस्क वॉकिंग, योगा ज़रूर शामिल करना है। बहुत हार्डवर्क वाली स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि जिम ट्रेनिंग करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत फटीग होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी के साथ आप बहुत एक्सेस वर्कआउट नहीं कर सकते, लेकिन आप योगा और ब्रिस्क वॉकिंग आराम से कर सकते हैं और एक्टिव रहने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ध्यान रखें कि आपका स्टूल प्रॉपर, आपका पेट साफ हो रहा है कि नहीं, स्टूल प्रॉपर आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान देंगे तो आप बहुत सारी समस्या से बच सकते हैं। ये बात आप समझ लें कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग ऑर्गन है। किसी भी ऑर्गन को अगर हमें ठीक करना है तो उसको हमें सबसे ज़्यादा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, उसे आराम दें। और आराम कैसे दे सकते हैं कि उसका जो काम है उसको अगर कम करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसे आराम मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं फ्रीक्वेंट डाइट लें। इस कंडीशन में आपको बहुत फ्रीक्वेंट डाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लिवर को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है खाने को। तो आपको मेजर जो मील्स है हमारी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आप वो ज़रूर करें, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है उसको ध्यान रखें। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना लें, एक्सेस ना खाएं, थोड़ा कम की तरफ ही रहें, थोड़ा कम खाएं भूख से। और साथ ही बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें, होम मेड फूड को प्रेफर करें। पैकेज फूड बिल्कुल ना लें, क्योंकि पैकेज फूड में आपके बहुत सारे ट्रांस फैट, बहुत सारे आपका जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, इस तरह के कुछ कंटेंट हैं जो कि लिवर को डैमेज करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है तो पैकेज फूड को बिल्कुल मना कर दीजिए, अपने डाइट से हटा दीजिए। आप ट्रांस फैट को कैसे पहचानेंगे? बहुत सारे पैकेज फूड में बाहर लिखा होता है इंक्लूडिंग पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। अगर ये लिखा हुआ है तो
तो आप समझ लें कि यहाँ पर ट्रांस फैट होगा और उस प्रोडक्ट को आप अपने डाइट से हटा दें। तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी, अगर इनिशियल स्टेज पे हैं तो खाली डाइट लाइफस्टाइल से भी काफ़ी हद तक आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन सजेशन मेरा यही है कि कुछ हद तक आप मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर लें साथ में, जिससे कि आपका ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।